मैं साधक के रूप में आपको एक बात बताऊं, जैसे वज्र की खींची लकीर होती है ना, किसी प्रकार मिटाए नहीं मिटती, इस प्रकार एक लकीर तो ऐसी हमारे हृदय पर खिंच जाए कि प्रभु आपके अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते। कल मैं आपको वो प्रसंग सुना रहा था ना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। महाराज जब मनु जी और शत्रुपा जी तप कर रहे थे, मनु जी ने वरदान मांग लिया। अब भगवान ने कहा भाई तब तो माता तुमने भी किया है, तुम भी मांगो। अब मनु जी ने तो बुद्धि से युक्ति से वरदान मांगा, लेकिन शत्रुपा माता भगवान से क्या कहती हैं, जय निज नाथ भगत तब अहि। बोले प्रभु जो आपके भक्त चाहते हैं ना, जो सुख पाही जो गति लहही, बोले आपके भक्त जो सुख पाते हैं, आपके भक्त जो गति प्राप्त करते हैं, आपके भक्त जो आपसे चाहते हैं, बोले मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं कहना, मैं बस ये कहती हूं जो आपके, और कहा जे निज नाथ भगत तब अहि, जो आपके अपने निज जन हैं, अर्थात जिनकी माया का आवरण आपने अपनी कृपा से हटा दिया है, जिनको आपने अपने निज स्वरूप का ज्ञान करा दिया है, जिनको आपने अपना लिया है, जो आपके अपने लोग हैं ना, जो आपके अपने प्यारे भक्त हैं, वो जो आपसे चाहते हैं ना, मैं भी आपसे वही चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं कहना है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे, हम ही कृपा करी दे। माता ने कहा मैं आपसे क्या मांगूं और क्या क्या मांगूं, मेरे कहने में कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए। माता कहती कि मेरे पास इतनी बुद्धि तो है नहीं, मुझे तो ठीक से आपसे मांगना भी नहीं आता, क्या मांगूं, कुछ रह जाए। और ऐसा अवसर कहां बार बार आएगा, आप सन्मुख प्रसन्न मांगने को कह रहे हैं, मुझसे कहीं भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए। आप देखो माता वहां भक्तों की ओट में जाकर खड़ी हो गई, बोले जो इन सबको आपने दिया है ना, वही आप मुझे भी दे दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी। और इस दोहे की भी जो ये पंक्ति है, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। विवेकवान तो भाई एक भगवान का भक्त ही है, सार वस्तु का बोध तो उसी को हुआ है, जो सीधे सीधे प्रभु को चाहता है, प्रभु के अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ और नहीं चाहता है, प्रभु आप ही चाहिए। अच्छा इनका स्वभाव है, इन्होंने कहा कि भाई दुर्योधन या तो ये सारी सेना ले जा, और या मैं अकेला निहत्था, मेरे साथ कुछ और नहीं आएगा, और ना मैं किसी के साथ जाऊंगा, मैं तो यहां अकेला हूं, चयन तेरा है। और आपको एक और बात बताऊं, हमारे भीतर दुर्योधन भी है और हमारे भीतर अर्जुन भी है, और द्वारिकाधीश आपको हमको ये चयन करने का अवसर भी देते हैं, या तो सब ले लीजिए, सब में सब आता है, लोक परलोक का सब वैभव भगवान सब देते हैं। काग भुसुंडी जी के सामने प्रकट हुए तो भगवान ने सभी तो कह दिया, सब सिद्धियां विभूतियां शक्तियां ऐश्वर्य जो देवताओं को दुर्लभ है, वो हाँ करते रहे। बोले प्रभु सब कह दिया, भक्ति नहीं कही। बोले ये मुट्ठी भर रत्न आप हमको देने की बात कर रहे हैं, पर हम तो आपसे रत्नों की खान चाहते हैं, ये छोटे छोटे सुख आप मुझे देने की बात कर रहे हैं। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, मैं तो आपसे ये चाहता हूं, ये चाहता हूं। जिस दिन मैंने ये प्रसंग पढ़ा था पहली बार, उस दिन ये पंक्तियां लिखी गई थी, सही मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ ऐसा लिखा हो हमारे हृदय पट्ट पर भी जो फिर मिटाए मिटे नहीं, वहां से हम ना लौटें कभी। एक स्वयं को दिया हुआ वचन होता है, एक वचन आप किसी को देते हैं, और यदि आप सत्यवादी हैं, सत्य प्रिय हैं आप, तो आप उस वचन को पूरा करने में
पीछे नहीं हटते, आप सब लगा देते हैं। ऐसे कोई वचन अपने आप को दिया जाता है, ये वचन अपने आप को दीजिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहेंगे। और मैं कहता हूं केवल इतना कर लो, आप देखो आपके जीवन में सुख की, आनंद की वर्षा ना हो जाए, तो आप मुझसे कहना, आप बस इतना कर लो। अब वो आपके अतिरिक्त नहीं चाहते कुछ।